हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने अभी तक देखा है नॉर्मल डेप्रिसिएशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सीएमए इंटर के लिए और सीएमए मॉड्यूल से, जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। बहुत अच्छा मॉड्यूल है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रेशन है। मैं बोलूंगा आपको केवल ये ही रेफर करना चाहिए। इसके अलावा आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो, या फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो सीएस सीए इंटर का कोई भी मॉड्यूल्स उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, या पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूनिट रहती है, उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है। उनको यह बोला जाता है कि आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, या फिर आप कोई पावर जनरेट यूनिट हो, या फिर आप पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हो, तो आपको प्लांट एंड मशीनरी, नया प्लांट एंड मशीनरी आप खरीदोगे तो आपको 20% का हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन देंगे। जो नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा आपको 20% से डेप्रिसिएशन और दिया जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये सारे एसएससी को मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल या कंपनी को मिलेगा। कोई भी एसएससी हो जो कि क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कोई पावर जनरेशन का काम कर रहा है, ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर रहा है, इनको चारों को हम लोग बोलेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि आप बोलोगे क्या पूरे प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा क्या? मतलब कोई भी प्लांट एंड मशीनरी नया खरीदोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है क्या, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला है क्या? नहीं, इसमें कुछ कंडीशंस है कि एक तो आपका जो भी प्लांट एंड मशीनरी है वो परचेज और इंस्टॉल, एसएससी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल आफ्टर 31 मार्च 2005 के बाद में आपका ये एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल होना चाहिए। इसका कोई रिलीवेंस नहीं रहता है, क्योंकि जिस साल में आप परचेज करते हो उसी साल में परचेज करके इंस्टॉल करते हो उसी साल में आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है। तो ये तो है नहीं कि भाई 2004 का कोई प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है और उसको इंस्टॉल नहीं किया और आज के दिन 15-20 साल बाद में कोई इंस्टॉल कर रहा है, तो ये रिलीवेंस नहीं लगता है। केवल पढ़ने के लिए ठीक है, 31 मार्च के बाद में ये आपका एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल होना चाहिए। और देखो इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी, क्या ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन द फॉलोइंग, न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, आपका सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, आपका सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए, आपका न्यू होना चाहिए। अब न्यू में भी क्या होगा कि कुछ एक प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, उन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं होना चाहिए, देखो शिप एंड एयरक्राफ्ट आप परचेज करते हो, शिप एंड एयरक्राफ्ट ऑलवेज प्लांट एंड मशीनरी में कंसीडर होता है। मतलब जो ब्लॉक रहता है ना प्लांट एंड मशीनरी का, हम लोगों ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन में देखा है, उसमें शिप एंड एयरक्राफ्ट को हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बोलते हैं। लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन जो प्रोविजन है इसके अंदर हम लोग बोलेंगे इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और किस पे नहीं मिलेगा कि कोई प्लांट एंड मशीनरी है जो कि इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, मींस सेकंड हैंड नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एसएससी हूं, मैंने कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है और इंस्टॉल किया है, तो मेरे से पहले कोई भी उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। भले ही आप बोलोगे नहीं इंडिया में नहीं हुआ था, आउट ऑफ इंडिया हुआ था, तो उसको भी हम लोग सेकंड हैंड बोलेंगे और सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। फिर कोई भी ऐसा एसेट नहीं होना चाहिए, मींस प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए जो कि ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर इंस्टॉल किया हुआ हो, या फिर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में किया हो, या गेस्ट हाउस में। देखो सीधी बात है, ये केवल फैक्ट्री के लिए अलाउड होगा प्लांट एंड मशीनरी। ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर आप जैसे एयर कंडीशनर लेके आए या आप कोई भी छोटा आप मशीनरी लेके आए और आप बोलोगे कि इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपकी फैक्ट्री पर्पज से होना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका होना चाहिए। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में आपका ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, या गेस्ट हाउस में भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, शिप एंड एयरक्राफ्ट
पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपका कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी आपने प्रीवियस ईयर के अंदर परचेज किया है जो कि इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर कहीं पे भी यूज हुआ है, मींस आपका ये प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड है, तो भी आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या फिर आपका कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है जो कि आपने ऑफिस प्रीमाइसेस के अंदर काम लिया है या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के अंदर काम लिया है या गेस्ट हाउस के अंदर काम लिया है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या फिर आपका कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है, मींस कार वगैरह, ये सब कार ट्रक वगैरह, जो कि आपका ऑफिस अप्लायंस या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मींस कार बसेस वगैरह, इन पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी है जिसपे आपने 100% डेप्रिसिएशन आपको अलाउेबल है, तो उस पे भी आपको, या फिर आपने कभी भी उस पे 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था, उस पे भी आपको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। देखो, एनी प्लांट एंड मशीनरी विच इज अलाउड फॉर 100% डिडक्शन वेदर बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज इन द प्रीवियस ईयर, मींस 100% आपने ले लिया, उसको एज ए अलाउड कर ही दिया एक्सपेंस, तो आपको फिर एडिशनल क्यों चाहिए भैया? 100% यदि आपने अलाउ कर लिया है, कोई भी वैसे डेप्रिसिएशन वैसे या कोई भी अदर वैसे आपका एज ए एक्सपेंस कंसीडर, कैपिटल एक्सपेंस वगैरह कंसीडर कर लिया जाए जैसे 35 एडी के अंदर, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर एक छोटा सा दिया हुआ है कि आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना प्लांट एंड मशीनरी पे ही मिलेगा, आपको फर्नीचर और बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा। ये ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी अपन पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी इसने स्पेसिफिक बोल दिया कि फर्नीचर और बिल्डिंग के ऊपर नहीं मिलेगा। और कितना मिलने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है एडिशनल डेप्रिसिएशन का? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी। 20% हमें डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, भले उसका ओरिजिनल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना भी हो, लेकिन 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20%। अब सपोज करो हम लोगों ने देखा था कि कोई प्लांट एंड मशीनरी है, प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोगों ने परचेज किया और उसको इंस्टॉल, परचेज या इंस्टॉल हम लोगों ने 3 अक्टूबर के बाद में किया था, मींस उसका यूज या उसको इंस्टॉल किए हुए 180 डेज से कम दिन हुआ है, तो हमें क्या मिलता था? जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता था उसका 50% हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता था। वैसा का वैसा ही एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंदर है। सपोज मैंने 4 अक्टूबर को कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था, 5 लाख का था, 10% सपोज 15% उस पर डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन उस पर कितना रहता है? 20%। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% का रहेगा। तो हमें 4 अक्टूबर को परचेज किया, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि उसको इंस्टॉल करके हम लोगों ने यूज केवल 180 डेज से कम ही यूज किया है, तो 180 डेज से कम किया तो जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए उसका 50% ही हमें अलाउड होगा। और नेक्स्ट ईयर में मींस पूरा मिला के 20% होता है, लेकिन इस साल हम लोगों ने 180 डेज से कम उसको यूज किया था, इसके लिए इस साल हमें 50% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा और नेक्स्ट ईयर में हमें 50% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज मैंने ना 5 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा था, और कभी खरीदा? 4 अक्टूबर को, ठीक है। अभी देखो इसको हम लोग देखेंगे 4 अक्टूबर से, तो इसको 180 डेज से लेस है, तो लेस देन 180 डेज, ठीक है। इस पे मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना था, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना था कितना? 20%, लेकिन 180 डेज से कम होने के कारण हम लोग इस पे कितना क्लेम कर पाएंगे? 20% का 50%, मींस जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था उसका आधा ही क्लेम कर पाएंगे। तो इस साल हम लोगों ने क्लेम कर लिया इसका 50,000। तो आप लोगों ने बोला देखो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 3-4 साल से ऐसा कर दिया है कि आपका इस साल आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन आधा ही क्लेम किया है, तो आधा आपको नेक्स्ट ईयर में क्लेम करने को मिलेगा।
तो हमें नेक्स्ट इस साल हमें 50,000 क्लेम करने को मिलेगा और 50,000 ही हमें नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट ईयर रहेगा, सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर रहेगा, उसमें हमें मिल जाएगा। फिर हमें एक चीज और ध्यान देना है कि मैंने आपको बोला कि एडिशनल डेप्रिसिएशन देखो भैया आपका 20% होता है, लेकिन कुछ एक स्टेट है जिनको बैकवर्ड एरिया हम लोग बोलेंगे इनकम टैक्स के एडिशनल डेप्रिसिएशन के अंडर सेक्शन 32 के लिए। कौन कौन सा रहेगा वो? आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, इन चार स्टेट के लिए, इन चार स्टेट में हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके लिए हम लोगों ने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो इन चार स्टेट को क्या बोलते हैं? बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया बोला जाता है। इन चार स्टेट के लिए हम लोग जब भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं तो जो 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन था उसको बढ़ा के कितना कर दिया जाता है? 35%। अरे वाह, अच्छा हो गया, इन चार स्टेट के लिए अच्छा हो गया। और सारे पूरे इंडिया में कितना मिलता है? 20%। लेकिन इन चार स्टेट के लिए क्या हो गया? हमें 20% की जगह कितना मिलेगा? 35%। ठीक है, तो देखो हम लोग देख लेते हैं। हाईलाइट कर देता हूं। Special rate of additional depreciation in case of notified backward area. Additional depreciation 35% instead of 20% shall be allowed if the following condition are satisfied. कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए? एक तो ये assessed setup and undertaking or enterprising for manufacturing or production of any article or things, जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और कभी होना चाहिए? 31 मार्च 2005 के 15 के बाद में होना चाहिए। इसमें देखो 2015 के बाद का है, क्योंकि ये जो ये एडिशनली इसमें एलिमेंट दिया था ये बाद में यार 2015 में ही आया था। तो 2015 के बाद का कोई हम लोगों ने सेटअप किया है, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। दूसरा कि ये सच अंडरटेकिंग या एंटरप्राइजेस शुड बी सेटअप इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ द आंध्र प्रदेश, बिहार और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। मीन्स बैकवर्ड एरिया होना चाहिए। और कौन से चार स्टेट के लिए? बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। फिर इसमें दिया हुआ है कि ये कब तक आपका हो जाना चाहिए, इंस्टॉल कब तक हो जाना चाहिए ये असेट। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें अदर देन शिप एंड एयरक्राफ्ट या फिर कोई असेट है जो ऊपर हम लोगों ने बताया था कि सेकेंड हैंड नहीं होना चाहिए, ये सब इसमें कवर्ड नहीं होगा। इस सेम पूरा कंडीशन केवल 20% की जगह 35% हो जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखना है कि ये जो मशीनरी है वो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक ये इंस्टॉल हो जाना चाहिए बैकवर्ड एरिया में, तभी मिलेगा। तो आप बोलोगे कि क्या इस साल के लिए अप्लीकेबल होगा क्या? वैसे देखा जाए तो इसका रिलीवेंस खत्म सा ही हो गया है। फिर वो है कि 35% का 50% मिलेगा यदि 180 डेज से कम आपने यूज किया है प्रीवियस ईयर के अंदर, और आधा आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। फिर एक चीज और है कि आपको जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा वो क्या आपके डब्ल्यूडीयू में से भी कम होगा क्या? हाँ, वो भी रिड्यूस होगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी रिड्यूस व्हाइल कंप्यूटिंग द क्लोजिंग डब्ल्यूडीयू रेस्पेक्टिव लो। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। और एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ द प्लांट एंड मशीनरी इज सोल्ड इन द ड्यूरिंग द एक्विजिशन। मतलब जिस साल में आपने खरीदा उसी साल में आपने बेच दिया तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको ब्लॉक के ऊपर नहीं मिलने वाला है। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज नॉट अवेलेबल इफ द पावर यूनिट इज क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर द एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड से पावर, क्योंकि सारी कंपनियों को डब्ल्यूडी मेथड चूज करना पड़ता है, लेकिन पावर जनरेट यूनिट है उसके पास में ऑप्शन रहता है। पावर यूनिट के पास में ऑप्शन रहता है कि या तो वो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन दे सकती है या फिर डब्ल्यूडी मेथड से दे सकती है। तो पावर यूनिट में यदि एसएलएम मेथड यूज किया है डेप्रिसिएशन के लिए तो उसको फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। चलो हम लोग एक इलस्ट्रेशन थोड़ा सा इधर ही देख लेते हैं कि कैसे क्या होने वाला है। देखो, सी लिमिटेड है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। सी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है
वर्किंग सिंस लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से वो मैदान में है, ये समझो। और जो ब्लॉक पे प्लांट एंड मशीनरी, कौन से ब्लॉक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला है 15% का। इसने बोला है कि WDV इनका 10 लाख रुपीस था, प्लांट एंड मशीनरी का 1 अप्रैल 2021 को WDV कितना था, 10 लाख का। अब ये बता रहा है कि नीचे देखो, आप चेक कर लो कि इसने 4 मशीन खरीदा है, प्लांट A B C D करके, और डेट भी दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है। तो आप बताओ कि कौन से ईयर में कौन सा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। अब फर्स्ट, इसने प्लांट A खरीदा था, कभी खरीदा था, 7 अप्रैल 2021 को। मीन्स इसने प्रीवियस ईयर के अंदर 2022-23 असेसमेंट ईयर हम लोग बोलेंगे, तो उसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा हमारा 21 to 22। उस 21-22 प्रीवियस ईयर के अंदर इसने 7 अप्रैल 2021 को खरीदा है, तो 180 डेज से ज्यादा हुआ। क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद में खरीदता तो हम लोग बोल सकते थे 180 डेज से कम इसने यूज किया है, लेकिन इसने 7 अप्रैल 2021 को खरीद लिया। इसका मतलब इसने पूरे 180 डेज से ज्यादा यूज किया है। तो 6 लाख रुपीज के ऊपर उसको डेप्रिसिएशन कितना मिलने वाला है, 20%। क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होता है, 20%, और हमें क्या कंप्यूट करना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ही कंप्यूट करना है। तो 6 लाख रुपीज के ऊपर 20% निकालेंगे, 1,20,000 आ जाएगा, जो कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हो जाएगा। देखो इधर आप चेक कर लो, ठीक है। फिर आगे प्लांट बी है, प्लांट बी कभी खरीदा, 7 दिसंबर 21 को, 2 लाख रुपीज का। अभी देखो इसने 7 दिसंबर 21 को खरीदा है, इसका मतलब 3 अक्टूबर 21 के बाद में खरीदा है। तो इसने कितना यूज किया है, 180 डेज से कम यूज किया है। और हम लोगों ने पढ़ा ही था कि 180 डेज से यदि कम कोई यूज करता है प्लांट एंड मशीनरी, तो उसको जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा उसका 50% इस साल में और 50% नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो असेसमेंट ईयर 23 to 24 में कितना मिलने वाला है उसको, 22 और 23 में कितना मिलने वाला है उसको, 50% मिलने वाला है। रुको, नहीं मिलेगा उसको, प्रीवियस ईयर 21-22 में नहीं मिलेगा। उसका रीजन देखो, नीचे देखो, प्लांट बी इंस्टॉल ऑन 7 मई 2022। हम लोगों ने बोला था कि कंडीशन होता है भैया, आपने परचेज किया लेकिन उस साल में आपको इंस्टॉल भी कर लेना चाहिए। जिस साल आप इंस्टॉल करोगे उसी साल से आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, उसी साल आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। और इसने इंस्टॉल कभी किया, इसने 7 मई 2022 को इंस्टॉल किया। तो असेसमेंट ईयर 23-24 में इसको पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि यदि प्रीवियस ईयर के अंदर ही परचेज किया जाता है और उसी साल के अंदर यूज किया जाता है, प्रीवियस ईयर के अंदर परचेज किया और उसी प्रीवियस ईयर के अंदर उसने यूज किया है, और फिर यूज किए हुए डेज 180 डेज से कम है, तो हम लोग बोलेंगे 50% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन यदि प्रीवियस ईयर से पहले कभी खरीदा हुआ है और उसको इंस्टॉल किया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर, मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर, सपोज करो हमारा प्रीवियस ईयर 21 to 22 था, ठीक है, और इसने परचेज किया हो सपोज करो प्रीवियस ईयर 2021 में। अब इसने परचेज तो कर लिया था यहां पे, लेकिन इसने इंस्टॉल किया है किधर, 21-22 में। अब इसने प्रीवियस ईयर 21-22 से पहले परचेज किया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे भले ही प्रीवियस ईयर के अंदर इसने एक दिन भी यूज किया होगा तो हमें पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। यदि ये 21-22 के अंदर ही परचेज करता और 21-22 के अंदर इंस्टॉल करता, फिर यदि इंस्टॉल करके उसको 180 डेज से कम डेज होता, तो उसको कितना मिलता, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का 50% ही क्लेम करने को मिलता। तो इस केस में हमें क्या सीखने को मिला है कि इसने 7 दिसंबर 2021 को परचेज तो कर लिया था, लेकिन इसने इंस्टॉल किया था 7 मई 2022 को। तो
प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर तो इसको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि इसने इंस्टॉल किया ही नहीं। और फिर इसने इंस्टॉल कभी किया 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर इंस्टॉल किया, तो इसको डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिल जाएगा। तो 2 लाख रुपीज का उसने परचेज किया था और उस पर 20% हम लोग देखेंगे तो असेसमेंट 23-24 के अंदर इसको 40,000 का क्लेम करने को मिल जाएगा। अभी प्लांट सी है। प्लांट सी देखो, इसने क्या किया, 5 मई 2022 को इसने परचेज किया 2,50,000 का। अब हम लोग बोलेंगे कि कौन सी ईयर में इसको मिलेगा। देखो इसने खरीदा ही भाई प्रीवियस ईयर 22-23 के अंदर है, तो असेसमेंट ईयर 23 एंड 24 के अंदर इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, क्योंकि जिस साल में इसने इंस्टॉल और एक्वायर्ड किया उसी साल में उसको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। 2,50,000 का 20% होता है 50,000, तो ये 50,000 इसको क्लेम करने को मिलेगा। फिर प्लांट डी है। प्लांट डी में क्या हुआ कि प्लांट डी 6 दिसंबर 21 को इसने परचेज किया। अभी देखो इसने प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर परचेज किया था और 3 अक्टूबर के बाद में परचेज किया। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहेगा, मींस एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना रहता है 20%। तो इस केस में प्लांट डी के केस में इसने 3 अक्टूबर के बाद में खरीदा है, मींस 180 डेज से कम यूज किया इसने प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको 20% का 50%, 20% का 50% कितना होता है 10% इसको प्रीवियस ईयर 21-22 के अंदर मिलेगा, और जो 50% रिमेनिंग रह गया वो कभी मिलेगा 22 एंड 23 में। तो देखो 1 लाख रुपए का इसने प्लांट एंड मशीनरी कितने का परचेज किया था इसने, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया था 1 लाख रुपीज का। इस पे आप बोलोगे कि 20% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए एडिशनल, ठीक है, लेकिन इसने, हम लोगों ने क्या देखा था 180 डेज से यदि कम यूज किया हुआ है तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है उसका 50% ही मिलता है, ठीक है। तो जो 20% उसका 50% ही मिलेगा, मींस 10% ही मिलेगा। तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा 10,000। तो आप लोगों ने बोला यार हमें 20% मिलना चाहिए था एडिशनल डेप्रिसिएशन, इस बार तो आपने 10% दिया। तो लॉ मेकर ने बोला भैया तेरे को नेक्स्ट ईयर और 10% दे देंगे, मींस जो रिमेनिंग आपका 50% ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बच गया था वो आपको सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर के अंदर, सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाएगा। तो असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर तो मिल गया 10,000 और असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर आपको और 10,000 मिल गया। तो टोटल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था 20,000 का, क्योंकि 20% होता है 1 लाख का 20,000, जो कि आपको 2 पार्ट में मिल गया। एक तो प्रीवियस ईयर 21-22 में क्योंकि 180 डेज से कम यूज किया हुआ था, और जो 50% रह गया वो कभी मिल गया नेक्स्ट ईयर में। सो थैंक यू वेरी मच। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको प्रोविजन ध्यान में आया होगा। मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या पावर जनरेटर या डिस्ट्रीब्यूशन और पावर यूनिट रहता है, उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन होता है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, इस वर्ड पे एकदम से ध्यान देना कि न्यू होना चाहिए और प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, फर्नीचर और बिल्डिंग नहीं चलेगा। फिर न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सपोज आप लोगों ने क्या किया कि 2 लाख रुपए का कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा कोई थर्ड पर्सन से जिसने यूज किया था, इंडिया में यूज किया था या आउटसाइड इंडिया, तो आपको उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेकंड कोई शिप और एयरक्राफ्ट है, उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या फिर कोई ऐसा प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किया जो ऑफिस के अंदर आपने इंस्टॉल किया है, तो उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या फिर कोई ऐसा आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपने 100% उस पर डेप्रिसिएशन या कोई अदर वे से आपने क्लेम कर लिया है, अलाउड हो गया आपका एक्सपेंस, तो उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। या फिर आपका कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जैसे कार वगैरह है, उस पर भी आपको ऑफिस के लिए आप यूज कर रहे हो कार वगैरह, उस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होता है 20% का, लेकिन बैकवर्ड एरिया यदि बिहार, बंगाल, तेलंगाना,
आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट के बैकवर्ड एरिया में आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है या पावर जनरेटिंग यूनिट डाला है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो रेट 20% होता है उसको बढ़ा के 35% कर दिया जाता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक चीज ध्यान रखने लायक बात रहती है कि आपने यदि डेप्रिसिएशन क्लेम किया है और आपने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया है और इंस्टॉल करके या फिर उसको यूज करके 180 डेज से कम यूज किया आपने प्रीवियस ईयर के अंदर, तो आपको जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन रहता है उसका 50% तो इस साल इसी प्रीवियस ईयर के अंदर मिल जाएगा और जो 50% बच जाएगा वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के अंदर आपको मिल जाएगा। ये थी आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन की। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 के लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देखने के लिए। आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए वो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आपको ऐसे ही नए नए वीडियो बना के डालता रहूंगा। पूरा डायरेक्ट टैक्स का हम लोग करेंगे और उसके बाद में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को भी करने वाले हैं।